बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट स्मट डिसीजेज ऑफ प्लांट। स्मट्स जो है ये पाकिस्तान में हर साल अटैक कर रही हैं और इनका अटैक विजिबल होता है। आई होप के डॉक्टर जमील शफी साहब आपको प्रैक्टिकल की क्लास में वो उन्होंने लेके गए होंगे एंड इज़ वेरी एक्टिव। वो आपको इन डिसीज़ को प्रैक्टिकली फील्ड में ज़रूर दिखाएंगे। अगर हम बात करें कि ये होती क्या है, तो बेसिकली इनमें ब्लैक पाउडरी मैस ऑफ स्पोर्स बनता है और मोस्टली टिप के ऊपर बनता है। स्पाइक्स के अंदर जो है वो जो दाने हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसी ब्लैक पाउडरी मैस की वजह से इनको स्मट कहा जाता है। स्मट को अगर आप सिंपल उर्दू में तर्जमा करें तो ये इनका मतलब होता है धब्बे। So that धब्बे are black in this, so characterized by the formation of black powdery masses of spores in the spikes of infected plants। मतलब आपके जो स्पाइक्स हैं वहाँ पे अगर आपको काले धब्बे और ब्लैक पाउडरी मैस नजर आए तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी द स्मट। And these are obligate parasites of plant, mostly attacking their ovaries and producing smuts or eye in place of grains। तो ये एक तो obligate parasite है, मतलब इनको लैब के अंदर ग्रो करना मुश्किल है। इनके लिए स्पेसिफिक मीडियाज आई थिंक अब आ गए हैं, अदरवाइज इनको पहले लैब में ग्रो किया ही नहीं जा सकता था। स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो, लेकिन इनको स्टडी करना मतलब आप प्रैक्टिकली बाय द यूज़ ऑफ टेप, टेप के ज़रिए आप इसकी स्लाइड्स बना के उसको आप स्टडी कर सकते हैं। सो ये तमाम जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और ओवरीज के अंदर अटैक करते हैं और वहाँ पे जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, जो गंदम हम खाते हैं, उनको ये रिप्लेस करते हैं स्मार्ट सोराई से। और वो सारी जो उसका जो गोशा है वो ब्लैक काला हो जाता है और उसी की बेस पे हम इसको स्मार्ट कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें, लूज स्मट ऑफ व्हीट, बार्ले, ओट, कवर्ड स्मट ऑफ वी ओट एंड बार्ले, विप स्मट ऑफ शुगर केन, फ्लैक्स स्मट ऑफ व्हीट। तो इस तरह के इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स एंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म, और वो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो उनको कॉज कर रहे हैं इधर लिखे हुए हैं, आपने इनको याद करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि कल को फील्ड में अगर आपने जाना है तो कोई भी आपसे पूछ सकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि ये कौन सी डिजीज करते हैं, या डिजीजेस के बारे में कि इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। सो लूस मट का एस्टिलागो ट्रिटिसाई, और जो बार्ले का है न्यूडा, एंड ओट का है एस्टिलागो एविनी। यू कैन से द एस्टिलागो इज सेम इंस्टेड ऑफ द फ्लैक्स मैट ऑफ वीट विच इज यूरोसिस्टस ट्रिटिसाई। सो वीट का जो नेम जस्ट ऑन द बेस ऑफ द नेम, जो ट्रिटिसाई है वो आपको पता होना चाहिए कि वो वीट का है, वो जहाँ पे भी आएगा। इसी तरह जो हार्डी आई है वो बार्ले का होता है मोस्टली, एंड डिपेंड्स मोस्टली, लेकिन जो नेम्स हैं वो मोस्टली दे आर बेस्ड on this is the name of the order, it will remain the same, and this is based on the host plant on which it is attacking। so आपने इनको याद करना है। लूज स्मार्ट ऑफ वीट की बात करें तो इट इज ब्लॉसम पेनिट्रेशन टाइप। ब्लॉसम पेनिट्रेशन टाइप का मतलब ये है कि ब्लॉसम जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर ये पेनिट्रेट करेगा और वहां से इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और आगे फैलता जाता है। सो इट इज कॉल्ड ब्लॉसम पेनिट्रेशन टाइप। ऑर्डर की बात करें एस्टिलैगिनेल्स और फैमिली एस्टिलैगिनेसी है। ये अगर चेनरा आप जैसा कि देख रहे हैं, इट इज एस्टिलैगो। ये डिफरेंट हो सकते हैं ऑर्डर, हमें यू नीड टू रिमेंबर। स्मट मीन्स सूटी ब्लैक और चारकोल लाइक पाउडर्स। अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक और चारकोल लाइक पाउडर, ये स्मट का मतलब है। अगर इसको आप जस्ट स्मट को उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है धब्बा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी लॉसेस। जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है, अगर ससेप्टेबल वराइटीज में आ जाए तो ये सालों साल आती रहे तो ये बहुत नुकसान कर सकती है। एंड देट कैन रेंज फ्रॉम 3 to 30%। और 30% जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक किसान ने 100 रुपया लगाया और अगर उसका 30 ज़ाया हो जाए तो इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। ये समटाइम हम ये पढ़ के कि 3 to 30%, हमें ये लगता है कि दीज आर जस्ट नंबर्स, बट अगेन दीज नंबर्स कैन बी वेरी डेंजरस। अब आप इसी को देखें कि कोरोना 7% हमारे पास है तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो लॉक हो रहा होता है, हम लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। सो अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई भी बीमारी अपने इस पोटेंशियल की तरफ जाती है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्मार्ट्स दे अफेक्ट द हेड।
या जो हमारे पास जो गोशे हैं गंदम के उनको अटैक कर रही होती है। हेड ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक मैस ऑफ स्पोर्स एंड नो ग्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, जो वो इफेक्टेड प्लांट का हेड है वो ब्लैक हो जाएगा, उसमें जो स्पोर्स जो दाने हैं उसकी जगह वहाँ पे ब्लैक मैस ऑफ स्पोर्स होगा और वहाँ पे दाने नहीं बनेंगे। और जो यंग स्पाइलेट हैं वो डेलिकेट excuse me affected young spikelets covered by the delicate silvery membrane। जो young spikelets हैं उनको silvery membrane के ऊपर जो है वो silvery membrane भी इन्हीं स्मट की वजह से आती है। that membrane burst when the spores are at maturity level। और वही membrane burst होगी जब वो maturity level पे होंगे, spores आसानी से separate हो जाएंगे and blown off by wind leaving bare rachis। और उस वहाँ पे खाली जो है वो रह जाएगा, यानी कि वो जस्ट फ्री, उसमें कुछ भी नहीं होगा, या वहाँ पे कुछ ब्लैक धब्बे रह जाएंगे और सीड्स उनके अंदर मौजूद नहीं होंगे। ओनली द ऑन्स ऑफ द ऑन वराइटीज एस्केप इन्फेक्शन। जो ऑन्स हैं यानी कि वो जो नीचे आप कह लें वो कांटे से होते हैं वो रह जाएंगे। अदर देन दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अटैक, और वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है उस जो हमारे पास यंग हेड है उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो इसको मैं दोबारा आपको समझाने के लिए कि जब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट का पौधा है, यहाँ पे इसका जब ये जो उसका गोशा है जो उसका हेड है जो टॉप के ऊपर, तो वहाँ पे तमाम ब्लैक पाउडरी मैस बनेगा, उसके ऊपर ये एक तह बन जाएगी। जब ये मेजोरिटी की तरफ जाएगा तो वो तह जो है वो बस्ट हो जाएगी और ये जो स्पोर्स हैं ये सराउंडिंग में चले जाएंगे या ब्लोन ऑफ हो जाएंगे बाय विंड और कहीं और पहुंच जाएंगे, या हमारे जो नेबरिंग प्लांट है जिसके अंदर अभी ब्लॉसम बन रहे हैं तो उसके अंदर जाएंगे और अगले साल इन्फेक्शन करेंगे। और जो हमारे पास ऑन्स होते हैं वो जो कांटे होते हैं गंदम के, आप कह लें उसके नीचे हर सीड के नीचे से एक ऑन निकल रहा होता है, तो वो उन पे अटैक नहीं होगा, बाकी तमाम चीज़ें अफेक्टेड होंगी। तो ये हमारे पास इसकी आप देख रहे हैं कि तमाम जो सीड जहाँ पे ये जहाँ पे ब्लैक पाउडरी मैस है यहाँ पे सीड बनना था, यहाँ पे हमारे पास स्मट है, और ये जो ऑन्स हैं ये बचे हुए हैं, इनको हम ऑन्स कहते हैं। अब ये बाकी तमाम जो इन्फेक्टेड हेड है वो तमाम का तमाम जो है वो ब्लैक हो चुका है और इसमें सीवियर इन्फेक्शन है। अब ये बचे हैं यहाँ से, जब ये बस्ट होंगे तो इनको भी इन्फेक्ट करेंगे और ये भी इसी तरह ज़ाया होने के चांस हो सकते हैं। अगेन देयर वी हैव पिक्चर्स अगेन, आप देख सकते हैं द होल हेड हियर इज अटैक्ड बाय द स्मट एंड इट कवर्स ऑल द सीड्स and that are destroyed by the fungus। It is, we can also have the examples over here and here। अगर डिजीज साइकिल की बात करें, एयर ड्राइड स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर 12 मंथ्स एट 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो एयर ड्राइड हैं वो 12 माह तक रह सकते हैं। पैथोजन इज इंटरनली सीड बॉर्न, बेसिकली इंटरनली सीड बॉर्न है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल एक सीड बन रहा था, यहाँ से एक स्पोर गया, ये इसके अंदर चला गया वहाँ पे, अब नेक्स्ट ईयर ये बाहर से हमें हेल्दी लगेगा लेकिन इसके अंदर ये इससे पहले एक्चुअली इन्फेक्शन हो चुका होता है, और वहाँ पे जब ये सीड जब बनता है तो इसके ऑलरेडी अंदर जो है फंगस मौजूद होता है। जब ये नेक्स्ट ईयर ग्रो करेगा तो इट बिकम्स इन्फेक्टेड, और ये सिस्टम के अंदर अंदर चलता जाएगा, सिस्टमिकली मूव करेगा और अगेन हेड पे आके उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। So pathogen is internally seed borne। Infection occurs when the flowers are in full bloom। और infection कब होगा जब flowers full bloom में है and ovary is just develop after fertilization। और ovary अभी नई नई develop हुई है। The temperature is 22 to 20, 50, 25 degree Celsius favorable for this, and relative high relative humidity 60 to 85 for the development of the disease। तो सिंपल लाइफ साइकिल एंड एयर ड्राइड स्पोर्स हैं एंड दीज आर इंटरनली सीड बॉर्न। इसमें इतनी डिटेल में मैंने तमाम जो डिजीज साइकिल्स हैं उनमें इतनी डिटेल नहीं दी, आपको जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अगेन इन्फेक्शन जो है वो फ्लावर्स जब फुल ब्लूम में है और ओवरी डेवलप हुई है वहाँ से होता है, और अगले साल जो इन्फेक्शन है वो अगर वो सीड जो है उसका हमें पता ना चले और वही हम ग्रो करें तो वो तमाम जो हमारी क्रॉप है उसको इन्फेक्ट करता है। Penetration occurs mostly through stigma by a germ tube produced by a germinating spores। ठीक है जी, germ tube germinating spore के अंदर जो है वहाँ से ये काम स्टार्ट होता है। Within 8 to 10 days infection establishes in ovary। और 8 से 10 दिन के अंदर ओवरी के अंदर establish हो जाता है। Chlamydospores जो कि resting spores हैं that are disseminated by wind। और अगर perpetuation की बात करें, fungus remains dormant within the seed as it matures।
अब फंगस सीड के अंदर है, वहीं पे अंदर डोरमेंट रहेगा। अगले साल द फंगस इज एक्टिवेटेड बाय द जर्मिनेटिंग सीड, जैसे जर्मिनेट करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे ये चीज़ें बनेगी और वो उसको इन्फेक्ट करेंगी। अनटिल द ब्लॉसमिंग टाइम प्लांट शो नो एक्सटर्नल सिम्टम्स, लेकिन जब तक वो ब्लॉसम्स का हमारे पास सीजन नहीं आएगा तो एक्सटर्नल सिम्टम्स नहीं आएंगे। विद इन द फ्लोरल पार्ट्स फंगस रैपिडली इंक्रीज इन मैस, और फ्लोरल पार्ट्स के अंदर जहाँ पे जब हमारे पास सीजन आ गया, fungus rapidly increase in mass and fungus completely replaces the grain by its own chlamydospores, और वो वहाँ पे दानों की बजाय वो तमाम जो जो हमारे पास हेड है वहाँ पे फंगस का मैस आ जाएगा, क्लेमाइडोस्पोर्स आ जाएंगे, जो कि अगेन डिसमिनेट हो सकते हैं। वो वहाँ पे नए जो हमारे पास अनइन्फेक्टेड सीड हेड्स हैं वहाँ पे जाके इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अगर ये सिलसिला काफ़ी, यानी कि अगर द इन्फेक्शन रेट इज़ वेरी हाई, तो हमारे पास बड़े सीवियर मसाइल हो सकते हैं। इस लाइफ साइकिल को हम इधर से आसानी से समझ सकते हैं कि ये पाउडरी मैस था, दैट इज स्पोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सीड्स। अब सीड तो इधर है नहीं, यहाँ पे तमाम पाउडरी मैस है। अब विंड के जरिए दी स्पोर्स ब्लोन बाय विंड टू एडजेसेंट प्लांट्स इन द फील्ड, यंग टिलर्स और टू नियर बाय फील्ड। अब यंग टिलर्स में जाएंगे, अब ये जो हमारे पास हेल्दी प्लांट है वहाँ पे ये जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे एमब्रियो। अब इन्फेक्टेड सीड इज हार्वेस्टेड, अब सीड बन गया, बाहर से वो हमें लग रहा है हेल्दी है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर लूज मट के जो हमारे पास स्पोर्स है वो मौजूद है और इन्फेक्शन नॉट विजिबल। अगले साल इसको हम प्लांट करेंगे। फंगस ग्रो सिस्टेमिकली, यहाँ से काम शुरू होगा, सिस्टेमिकली यहाँ तक जाएगा और ये तमाम ब्लैक हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इवेंचुअली इन्वेड्स हेड्स एंड कर्नल, और जब ये ब्लैक होगा तो अगेन ये सिलसिला चलता रहेगा और ये एक ही सीजन में काफ़ी नुकसान, मतलब ये 2-3 सालों में अगर कंटिन्यूस रहे तो उसके बाद ये इसका बिल्टअप हो जाएगा और नुकसान काफ़ी सीवियर हो सकता है। These are the chlamydospores or the resting spores, and then how we can manage solar energy treatment, pre-soaking period of 4 hours followed by 1 hour exposure to sun। आप इसको प्री सोक करें और उसके बाद 1 घंटा इसको सन के अंदर ड्राई करें। इसी तरह हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं 4 से 5 घंटे एक टब में और डिग्री टेम्परेचर में, और उसके बाद 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 to 7 मिनट्स। Seed treatment with the Betavax and Bavastone at 2.5 to 3 gram per kg or systemic fungicides are effective। Resistant varieties हैं प्रवास, सहर, शफक एंड ओनली सो डिजीज फ्री सीड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपके पास अगर हेल्दी सीड है तो डिजीज़ के होने का चांस बहुत कम है। तो इसका मतलब अगर डिजीज़ आएगी भी तो भी हमारे पास साथ वाले फील्ड से आ सकती है, हम अपनी फील्ड जो है वो फ्री होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका अटैक जो है वो लेस होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ और उनका डिजीज़ फ्री सीड होना। देन वी कैन यूज द उन्हीं जो हमारे पास सीड्स हैं उनके ऊपर हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हम मज़ीद अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि इनमें लूज मट ऑफ वीट का अटैक नहीं। लूज मट ऑफ बार्ले और ओट का जो सिम्टम्स है वो सेम है एज इन द लूज मट ऑफ वीट। अगर हम कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले एंड ओट की बात करें तो ये भी पूरी दुनिया में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी बार्ले फील्ड इन ट्रेसेस अप टू 5%। मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट इसकी हर जगह पे मौजूद है। हायर इंटेंसिटीज आर फाउंड इन सब माउंटेनस एरियाज में इसकी ज़्यादा है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, अगेन हम इसमें भी डायरेक्टली चले गए हैं इफेक्टेड ईयर्स पे। दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स। जो स्पाइक्स हैं इमर्ज एट देयर नॉर्मल टाइम लेकिन शॉर्टर होती हैं। persistent membrane encloses the mass of black spores। वही बात कि black spores का एक mass है जो एक membrane के अंदर है और वो बाद में बस्ट होती है और उसको आगे स्प्रेड होती है। लोअर पार्ट्स ऑफ ग्लूम्स एंड ऑन्स रिमेन इंटैक्ट, यानी कि अगेन ग्लूम्स है वो ये जो हमारे पास दाने इस तरह मौजूद होते हैं, तो हर एक को हम ग्लूम कहते हैं, और वो जो उसके नीचे कांटे जैसे मैंने आपको बताया था उनको हम ऑन्स कहते हैं। दे रिमेन इंटैक्ट अनडैमेज्ड। स्पाइकलेट्स आर एबल टू प्रिजर्व देयर शेप। जो स्पाइकलेट्स हैं उनकी शेप तो सेम रहेगी लेकिन वो अंदर से खाली हो चुके होंगे। स्पोर्ट्स डिस्पर्सल डज नॉट अकर बाय विंड, ये विंड के जरिए नहीं होता, ठीक है, इट इज सॉइल बोर्न। सो ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स आर अप्रोक्सीमेटली वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर, यानी कि ओवरऑल जो स्मट है हमारे पास
वो किसी भी तरह की हो वो अटैक कर रही है मोस्टली द ईयर्स या हेड पे। तो ये ईयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो या तो शॉर्टर हैं और इवेंचुअली जो उनका कलर है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक एंड इज गोइंग टू बी कवर्ड विद द स्मट फंगस। ये हमारे पास इसका है कवर स्मट ऑफ ओ बार्ले एंड दीज आर द कवर स्मट ऑफ ओट। अगेन जो हमारे पास जो मौजूद था दैट ग्रेन देयर इज नो ग्रेन। सो बार्ले के तमाम जो थे दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द फंगस सोराई। सो यू नीड टू बी केयरफुल। ओट्स के अंदर भी यही चीज़ है। अगर डिजीज साइकिल की बात करें, इन्फेक्शन जो है वो इमरजेंस ऑफ सीडलिंग इन सॉइल, ठीक है, उससे पहले हो चुका होता है क्योंकि सॉइल में मौजूद है तो वो सीडलिंग के ऊपर ही अटैक करना शुरू करता है। इट अकर्स बाय सीड विंड और कांटेक्ट ड्यूरिंग थ्रेशिंग ऑपरेशन एंड स्पोर्स आर सॉइल बॉर्न। सो दिस इज द डिजीज साइकिल। वो वहां पे हमारे पास सीड बॉर्न था, यहाँ पे ये सॉइल बॉर्न है बेसिकली। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो द अप्रोक्सीमेटली वेरी सिमिलर वेरी क्लोज टू ईच अदर। grain sites replaced by the mass of teliospores. These teliospores land on the flowers of healthy plants and infect developing grain. जो developing grain है उनको infect करेगा। Mycelium invades embryo in the seeds, और जो mycelium है वो seeds को, and then mycelium invades young seedling। ये जो हमारे पास हेल्दी प्लांट्स थे, हेल्दी ग्रेन्स कंटेमिनेटेड विद द स्पोर्स। यही चीज हमने पहले भी देखी थी, कंटेमिनेटेड विद द स्पोर्स जो है, जब ये यहाँ पे आएंगे तो मैसिलियम इन्वेजन हो जाएगी यंग सीडलिंग के ऊपर। माइसिलियम फॉलोज ग्रोइंग पॉइंट और वो वहां से अगेन सिस्टमिकली मूव करेगा और वो जो ग्रोइंग पॉइंट है वहां तक अपनी जो मंजिल मकसूद है वहां तक पहुंच जाएगा और उसको जाके वो क्या करेगा, इन्वेट करेगा ग्रेन साइट्स को। और जो ग्रेन साइट है वो रिप्लेस बाय द मैस ऑफ टीलियोस्पोर्स और वो तमाम की तमाम ब्लैक हो जाएंगी और अगेन ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सो इट इज द लाइफ साइकिल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर हमें इसको पता हो तो हम इसको रेजिस्ट कर सकते हैं, इसी को हम मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। मैनेज इस मैनेजमेंट सेम एज इन लूज स्मार्ट ऑफ फीट, मैनेजमेंट इसकी वही है। मैनेजमेंट वही से क्या मुराद है कि यही चीज़ें रेजिस्टेंट वैरायटीज, disease free seeds and the soil and the solar energy treatments and hot water treatment जो है, और अगर सीड ट्रीटमेंट्स जो है वो हमारे पास हेल्पफुल हो सकते हैं। ये हेल्पफुल कैसे होंगे? ये जो चीज़ है कि अगर माइसिलियम लैंड ऑन द फ्लावर एंड बिकम इन्फेक्टेड, ये एक से दूसरे सीड के बाहर अटैच होगा कंटेमिनेटेड विद द स्पोर्स। ये जो स्पोर्स है अगर इनके ऊपर हम ट्रीटमेंट्स करेंगे तो ये वाला इस सिस्टम को हम ब्लॉक कर रहे हैं। जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो आगे भी ब्लॉक हो सकता है। दीज आर द थिंग्स वेयर वी आर गोइंग टू। इसके अलावा आई थिंक टुडे इज इनफ फॉर टुडे। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कॉमन बंट और ओल्ड बंट और न्यू बंट को अगले नेक्स्ट लेक्चर में। होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो आपने इसको सुनना है, इसकी समरी लिखनी है और आपने इन क्लासेस को सीरियस लेना है। आप में से बहुत से स्टूडेंट इनको सीरियस नहीं ले रहे, दे विल सफर। सो यू नीड टू टेक दीज क्लासेस वेरी सीरियसली, अदरवाइज आपका जैसे मिड में हुआ है बाद में आपके नंबर नहीं आने, सो इट इज नॉट गुड फॉर यू। यू आर गोइंग टू बी एट द लूज एंड, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप कंटिन्यूअसली अगर साथ साथ क्लासेस लेते रहेंगे विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द डे।